जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां होगा प्लेटफॉर्म का। इससे पहले हम 6 कंप्लीट सेट का डिस्कशन दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हम दरोगा मेंस का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके सारे सेट को देख सकते हैं। और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो वो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे सेट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। कहता है कि भारत पर मुसलमानों ने सर्वप्रथम हमला किसके नेतृत्व में किया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान किया था? तो जरी कलम की उपाधि प्रदान किसको किया था? तो इसका मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जरी कलम। और सीरी कलम कहे, सीरी कलम अब्दुल रसमत को दिया था। सीरी कलम अब्दुल रसमत को, जरी कलम जो है मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, जरी कलम का अर्थ होता है सुनहरी कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि सिराजुद्दौला को धोखा देकर किसने क्लाइव को जिताया था? तो सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? मीर जाफर ने। मीर जाफर ने इसको धोखा दे दिया था और यह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? समुद्र पतन था, तो इसका राइट आंसर होगा मोटुपल्ली। मोटुपल्ली, ऑप्शन बी मोटुपल्ली। ये जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और ये काकतीय वंश, काकतीय राजवंश की स्थापना जो है बीटा प्रथम ने किया था। किसने किया था? बीटा प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान पुरास्थल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा, किस क्षेत्र से संबंधित है? पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना वैदिक काल में क्या कहलाता था? तो राक्षस विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह कहलाता था। और लड़की को जो खरीद कर शादी करता था उसको असुर विवाह कहते थे। और लड़की को गुमराह करके अगर विवाह करते थे तो उसको पैशाच विवाह कहते थे। और देखिए वैदिक काल को 2 भाग में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व यानी कि बीसी से 1000 बीसी के बीच को ऋग वैदिक काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल जो कहते हैं वो 1000 से 600 बीसी को उत्तर पूर्व काल, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। वैदिक काल में गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण में कौन सा ऋण शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण शामिल नहीं है, बाकी देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण ये तीनों शामिल है, लेकिन मातृ ऋण शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित सुधार में राजा राममोहन राय ने योगदान नहीं दिए थे? तो जाति प्रथा के सुधार में राजा राममोहन राय ने योगदान नहीं दिए थे। और सती प्रथा का अंत जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से किया था। और राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किए थे? तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1875 में किए थे। ठीक है, और 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने आईसीएस में भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था 1876 से 1880 और इसी ने जो है समाचार पर भी प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी को किनसे मिली थी?
तो सत्याग्रह की प्रेरणा जो है गांधी जी को लियो टॉल्स्टॉय से मिली थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चापेकर बंधुओं का संबंध किस क्रांतिकारी समिति से था? तो चापेकर बंधुओं का संबंध हिंदू धर्म संघ से था, हिंदू धर्म संघ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सेवा संघ की स्थापना कौन नहीं जुड़े थे? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना से पुरुषोत्तम ठाकुर ये नहीं जुड़े थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहता है। कहता है किसने कहा था, किसने कहा था कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे समय में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारे शत्रु रहा है? तो ये कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। और विंस्टन चर्चिल जो है 1940 से 45 तक जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां एवं समी उल्लाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अरावली, कहते हैं कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। किसका पठार है? मालवा का पठार है। इसमें किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे अधिक होता है? तो इसमें जो देखिए बुध का घूर्णन काल 58.6 दिन होता है, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट होता है, और शुक्र का जो है 243 दिन होता है, और वरुण का जो है 16 घंटा 7 मिनट होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? सबसे ज़्यादा घूर्णन काल हो गया शुक्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? शुक्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को जो है शुक्र को ही चमकीला ग्रह कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा भी सूर्य को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मकर रेखा पर इसमें से कौन देश अवस्थित नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है मकर रेखा पर अवस्थित नहीं है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किस भूकंपीय तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं? तो पी तरंग को जो है अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई थी? तो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ओ स्मिड ने दिया था। ओ स्मिड ने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि बलुआ पत्थर का रूपांतरित शैल है? तो बलुआ पत्थर का रूपांतरित शैल क्वार्जाइट है। क्या है? क्वार्जाइट है। 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में फैले कटिबंध को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। कहते हैं कि एशिया महादेश में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महादेश में सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होन्शु क्या है? होन्शु एक जापान का द्वीप है, और जापान की राजधानी जो है इसी पर टोक्यो बसा हुआ है। ठीक है, होन्शु में प्रमुख 4 द्वीप है, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो और शोकाकू। ये 4 द्वीप जो है प्रमुख द्वीप है जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि डागर बैंक किस लिए प्रसिद्ध है? तो डागर बैंक जो है मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई बूम श्रेणी भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो पटकाई बूम श्रेणी जो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात का है, सही है। जौनसारी उत्तराखंड का है, खासी मेघालय का है, गारो खासी जयंती सब मेघालय का है, संथाल जो है झारखंड का है, ना कि छत्तीसगढ़ का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? सी, संथाल जो है छत्तीसगढ़ का नहीं झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी किस तरह के फल है? सब्जी किस तरह के फल है? तो सब्जी जो है जायद फसल है। जायद फल का और उदाहरण बता देते हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा और कद्दू, भिंडी, ये सब क्या है? जायद फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादन का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु तट में नारियल की खेती, रबर की खेती, गन्ना की खेती,
कहवा की खेती और चावल की खेती भी होती है। और अगर पूछे कि नारियल उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, नारियल का सबसे अधिक उत्पादन केरला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा भारत शासन ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया था। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत जो है भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत के क्रम में तीसरे राष्ट्रपति कौन है। भारत के क्रम से तीसरे राष्ट्रपति कौन है, तो तीसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी है। ठीक है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी पूछे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कर देंगे। और फखरुद्दीन अली अहमद ये 5वें राष्ट्रपति है। और एम सदातुल्ला ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, 1969 में इसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार जो प्राप्त है अनुच्छेद 72 से प्राप्त है। और 161 की बात करें तो राज्यपाल को जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसमें 3 प्रकार के संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 256 संबंधित है। अनुच्छेद 256 जो है राज्य तथा संघ की जिम्मेवारी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है कौन। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित 352 है। और 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है कहता है कि संसद में प्रस्तुत विधेयक की कुल कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्य परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था। किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस सरकारी आयोग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और अस्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना जो है ये 1990 में हुआ था। 1990 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अस्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब हुई थी। नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। राष्ट्रीय संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थापना जो हुआ था 1949 में हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। CRR में वृद्धि मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में मौजूद तरलता में कमी आती है। तरलता में कमी आती है। और एक चीज़ ध्यान से सुन लेंगे कि रेपो रेट, बैंक रेट, SLR, CRR, MSF के दर में अगर कमी करते हैं तो तरलता में क्या होता है, वृद्धि होता है। यानी कि जस्ट उल्टा होता है। वृद्धि कहे तो कमी मारना है, कमी कहे तो वृद्धि मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है कहता है कि समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है तो देखिए अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास बिल्कुल सही है। कृषि पुनरुत्थान भी है। और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता भी है। यानी कि तीनों समावेशी वृद्धि के लिए तीनों चीज़ आवश्यकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल पर आधारित है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। और इसका कार्यकाल जो था 1956 से 61 था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से कौन सबसे नवीन क्रम में स्थित है, नीचे क्रम में स्थित है? देखिए सबसे ऊपर में होता है कौन, एयर चीफ मार्शल, और सबसे नीचे में जो होता है वो सबसे नीचे होता है फ्लाइट ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे। इनमें कौन देश का एकमात्र त्रिसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा प्रबंधन कॉलेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस प्रकार के कंपनी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड किस प्रकार के कंपनी है? तो ये जो है महारत्न कंपनियां हैं, ये महारत्न कंपनियां हैं। अभी भारत में जो है कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं, 8 जो है पहले था, और 2019 में जो है एमपीसीएल और पीजीसीआईएल को भी महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, बिल्कुल सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसा सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, बिल्कुल सही है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वे अमेरिका के मशीनीकरण के पक्षधर थे, नहीं थे। तो यही कथन गलत हो गया। कथन कौन सा गलत कथन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि वे जो है अमेरिका में मशीनीकरण के पक्षधर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है? तो तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में जो है मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक व्यापारिक बैंक के पूंजी का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 50:15:35, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों का टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस की सहायता से संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर, 51 है। तो इसका जीपीएस की सहायता से संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली का क्या कहलाता है? तो इसका गगन कहलाता है। क्या कहता है? गगन कहलाता है। गॉसियन पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है? तो गॉसियन पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज जो है आवश्यक है। और सोडियम जो है रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होती है, और लोहा जो है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। कहता है कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होने वाले रसायन को क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है Na2S2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कम दूरी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया जाता है? तो भू अस्थिर उपग्रह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का उदाहरण है आटा पीसने की चक्की में हत्था की कीली से दूर होकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बल आघूर्ण होता है बल इंटू बल बाहु। इसका मात्रक जो होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वृत्ताकार छल्ला एम द्रव्यमान आर त्रिज्या का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के धारित क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा mr²। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कहता है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के
द्वारा 1 सेकेंड में पूरे किए गए दोलन की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जिंक का परमाणु क्रमांक की बात करें तो 30 होता है और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 65.38 होता है, 65.38 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनमें से इलेक्ट्रॉन विभव किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन विभव किसका होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा लिथियम का इलेक्ट्रॉन विभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन जो है किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूरेनियम का रंग कैसा होता है? यूरेनियम का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा फल में जो है यह प्रचुर मात्रा में लौह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आसवन विधि द्वारा किसका शोधन नहीं किया जा सकता है? तो सल्फर का शोधन आसवन विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन जो है कार्बन का अपरूप है। ग्रेफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि मानव किडनी स्टोन में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोपोडियम को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लाइकोपोडियम को जो है औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पीएम मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। भूटान के अलावा यूएई में भी रुपे कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर वर्ष मनाया जाता है कब? तो हर वर्ष 19 अगस्त को जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलास्का शब्द किससे संबंधित है? मोलास्का शब्द जो है ये जोहन अस्टोनिन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जेकानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर नगर हवेली को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में जोड़ा गया? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा जोड़ा गया। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को 2019 में जो है क्या कर दिया गया? विलय कर दिया, दोनों को एक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2019 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो राजी को जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक मैथ रीजनिंग है, आंसर मिला देते हैं। 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और 82 का चलिए देखते हैं। 82 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। और 86 पे चलते हैं। अगर बात करें हम 86 की तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87 पे। 87 का जो राइट आंसर है वो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और 89 चलते हैं। 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। और 90 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और 92 का ऑप्शन नंबर 92 का देख लेते हैं। 92 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और 94 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 का जो
राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन जो है 96 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, और 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज आपका सेट नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 7, 8 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।